एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रदेश में एक बार फिर से अपहरण और फिरौती का धंधा फलने फूलने लगा है। यह हमारे आरोप नहीं है, बल्कि प्रदेश के 2 जिलों से सामने आई अपहरण की वारदातें बता रही है, जिनमें बदमाशों ने परिजनों से बच्चों के बदले मोटी फिरौती मांगी है। पहला मामला गोंडा में मेडिकल कॉलेज के छात्र के अपहरण का है, जिसमें बदमाशों ने परिजनों को 22 जनवरी तक का वक्त दिया है। मेडिकल स्टूडेंट के अपहरण से हड़कंप। बेखौफ बदमाशों ने मांगी 70 लाख की फिरौती। बदमाशों ने दिया 22 जनवरी तक का समय। हॉस्टल में रहने वाले छात्र का अपहरण। यह तस्वीर गौरव हल्दर की है, जो गोंडा के एक निजी मेडिकल कॉलेज में बीएमएस का प्रथम वर्ष का छात्र है। गौरव पिछले 48 घंटों से लापता है। उसके परिवार वालों के मुताबिक बेटे से आखिरी बार 18 जनवरी को बात हुई थी। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद जा रहा था, जिसको लेकर परिजनों ने सोचा कि बेटा क्लास में बिजी होने की वजह से उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन करीब 24 घंटे के बाद जब 19 जनवरी को परिजनों के पास फिरौती से भरा फोन कॉल आया, तो उनके होश उड़ गए। फिरौती से भरी कॉल आने के बाद परिजनों ने मामले की जानकारी गोंडा के SCPM मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र के शिक्षकों और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को दी, जिससे कॉलेज में भी छात्र के गायब होने से हड़कंप मच गया। बेटे की तलाश में पिता कॉलेज पहुंचे तो वहां भी छात्र के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, जबकि गौरव इसी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल संख्या D में रहता था। लड़का का फोन कल दिन भर लगा फोन, और शाम से फोन नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा कि कहीं स्विच ऑफ होगा या बैटरी डाउन डिस्चार्ज होगा, तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन नहीं की। और सवेरे जो क्लास में हो सकता है, हम समझे क्लास में होंगे, फिर भी नहीं फ़ोन किया। और जो 12 बजे हमको एक कॉल आया, फिर कहने लगा कि तेरे बेटे मेरे कब्जे में है। तो समझ आया है, फिर हम क्या 2 एक बार पूछे, फिर समझ आया क्या कह रहा हूँ, तेरे बेटे मेरे कब्जे में है और 22 तारीख तक हम फ़ोन करेंगे, 70 लाख रुपया इकट्ठा करके रखना। कॉलेज पहुंचने के बाद जब बेटे गौरव का कुछ पता नहीं चला, तो परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मेडिकल कॉलेज के छात्र के अपहरण और फिरौती मांगे जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अपहृत छात्र गौरव के साथियों से उसके बारे में जानकारी ली गई। बताया जा रहा है कि गौरव 18 जनवरी को किसी के फोन कॉल आने के बाद साथियों से मुलाकात की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटा। ऐसा है कि SCPM कॉलेज का एक पढ़ने वाला छात्र था, जो कि जनपद बहराइच का रहने वाला है। उसके आज गायब होने की सूचना मिली दोपहर में 2 बजे के बाद, और जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि कल दोपहर में 3:30 बजे के बाद उस लड़के के नंबर पे कोई कॉल आया था, जिसके बाद वो अपने मित्रों को ये बता के कि मैं कुछ देर में जिससे कॉल आया है उससे मिलकर आ जाऊंगा, और वो वापस नहीं आता है। गौरव के वापस न लौटने की जानकारी न तो उसके दोस्तों ने हॉस्टल वार्डन को दी और न ही गौरव के परिजनों को। हॉस्टल से एक छात्र पूरी रात गायब रहा, लेकिन हॉस्टल प्रबंधन को भी इसकी जानकारी नहीं रही। वहीं जब दूसरे दिन गौरव के पिता के फोन पर फिरौती की मांगी गई, तो अपहरण की जानकारी हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले के खुलासे और अपहृत छात्र की बरामदगी के लिए 6 टीमों को लगा दिया है। इसकी सूचना, किसी तरह की सूचना जो है उसके मित्र तथा किसी और सोर्स से नहीं दी गई। जब सुबह तक वो नहीं आया है, उसके बाद इसके बारे में चर्चा चालू हुई और दोपहर में इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी 6 टीमें इस घटना के अनावरण में लग गई हैं। इसमें एक फिरौती के लिए कॉल आया था, उसकी जानकारी उनके परिजनों ने दी, उनके परिजन ने दी है। इस पे हमारी टीम काम कर रही है। जल्द ही हमारी टीम घटना का अनावरण करेगी। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से एक छात्र का गायब रहना और उसके बारे में कॉलेज में किसी को जानकारी न होना कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। फिलहाल पुलिस अभी कॉलेज कैंपस में लगे CCTV कैमरों के जरिए भी सबूत जुटाने में लगी हुई है।
साथ ही सर्विलांस के जरिए भी अपहृत छात्र गौरव की तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से फिरौती की मांग की गई, उससे साफ है कि अपहरणकर्ताओं के इरादे नेक नहीं है। पुलिस को जल्द ही इस मामले में छात्र तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बदमाशों ने छात्र के पिता को 22 जनवरी तक का ही समय दिया है। गोंडा से कृष्ण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोंडा में बेखौफ बदमाशों ने मेडिकल कॉलेज छात्र का अपहरण कर सनसनी फैला रखी है, तो वहीं कासगंज में एक 10 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है, जिसके बदले परिजनों से 40 लाख की फिरौती मांगी गई। और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। इस घर में पसरा मातम, एक मां की दर्द भरी चीखें पिछले 48 घंटे से इस इलाके को दर्द से दोहरा कर रही है। साथ ही साथ लोगों के दिलों में एक दहशत भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक इलाके के बच्चों के साथ खेलने वाले 10 साल का मासूम लोकेश गायब है और उसके बदले में परिवार से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। 10 साल के बच्चे का घर से अपहरण, खेलने के दौरान ले गए बदमाश, बदमाशों ने मांगी 40 लाख की फिरौती। 48 घंटे से खाली हैं पुलिस के हाथ। ये तस्वीर 10 साल के लोकेश की है, जो 18 जनवरी को कासगंज के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में अपने घर के पास खेतों में खेल रहा था। इसी दौरान वो अचानक गायब हो गया। परिवार को इसकी जानकारी तब लगी जब काफी देर बाद भी लोकेश घर नहीं पहुंचा। लोकेश की तलाश को लेकर पूरे गांव में कोहराम मच गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी लोकेश के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। आपके बेटे का अपहरण हुआ, कब अपहरण हुआ है, कैसे, क्या हुआ? कल क्या हुआ है फिर? 40 लाख रुपए मांगे हैं और मारने की धमकी दी है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस आई थी, देख के चली गई कार्रवाई करके। कितने साल का बच्चा, क्या नाम था बच्चे? 10 साल का लोकेश। कहाँ से गायब हुआ? अपने खेत से ही हुआ। एक तरफ परिवार का बेटा गायब था और परिवार की हालत खराब हो रही थी, तो वहीं जब परिवार पुलिस की चौखट पर बेटे को तलाशने की फरियाद लेकर पहुंचा, तो पुलिस का संवेदनहीन चेहरा भी देखने को मिला। संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों ने परिवार को टरका दिया और थाने से वापस भेज दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही परिवार के फोन पर फिरौती की रकम आई, अधिकारियों के होश उड़ गए और अब वो अपनी लापरवाही छिपाने के लिए रटा रटाया बयान देते नजर आ रहे हैं। लापता हुआ है, बताया अपहरण का कोई फिरौती की मामला सामने आया? सामने वालों से अभी विवाद बताया परिवारीजनों ने, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। बच्चे की बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इस मामले को अभी भी पड़ोसियों का विवाद समझकर चल रही है, जबकि अपहरणकर्ताओं ने परिवार से 40 लाख रुपए की फिरौती लेकर आगरा पहुंचने के लिए कहा है। साथ ही परिवार को केवल 24 घंटे का वक्त दिया है। पिछले 48 घंटों से बेटे के गम में इस परिवार की हालत बेजार है। घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है। परिवार की माली हालत भी ऐसी नहीं दिख रही कि उसके पास इतनी बड़ी रकम जुटाने की हिम्मत हो। ऐसे में परिवार सिर्फ अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रहा है। सुबह खेत पे गया था, वहीं से अपहरण हो गया। फिर क्या हुआ? फिर हमने खोज की, उसकी पूरे दिन खोज की, रात में भी खोज की और पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने वो लिखी रिपोर्ट वगैरह, मिला नहीं अभी नहीं मिला है। और एक जगह से फोन आया था, कहीं से कॉल आई थी कि आपका बेटा हमारे पास है, 40 लाख रुपए दो, नहीं तो हम आपके बेटे को मार देंगे। एक तरफ परिवार का बेटा गायब है और बदमाश 40 लाख की फिरौती मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस इसे पड़ोसियों के झगड़े की कोई साजिश मानकर चल रही है। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्चों को बरामद नहीं कर पाई।
ऐसे में अगर लोकेश के अपहरण की बात सही निकली तो पुलिस की लापरवाही बच्चे की जान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अरे मैंने अपने बालक से उठे कासगंज से राकेश प्रताप सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।